नमस्कार किसान साथियों, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके घर के आसपास थोड़ी बहुत जगह खाली रहती है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो सोचते हैं कि क्यों ना कोई सब्जी लगा दिया जाए। जैसे कि इसमें अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठंडी आने वाली है, तो हमारे बहुत से किसान भाई के ख्याल आता है क्यों ना गोभी लगाई जाए, फूल गोभी लगाया जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने घर के बगल ही किस तरीके से, कौन से समय में, अक्टूबर महीने में कब गोभी की नर्सरी लगा के अब बेहतरीन तरीके का जो है आप एक गोभी की उपज ले सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप गोभी लगा के कौन कौन सी खाद उसमें डालेंगे, और ये जो सब कुछ होने वाला है संपूर्ण देसी खाद से ये वीडियो होने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना स्पेस है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 15 फीट या 20 फीट के आसपास यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। तो इस प्रकार का अगर स्पेस आपके पास हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेस बहुत ही बेहतरीन तरीके। इतना स्पेस में मैं यहाँ पे करीब 50 पेड़ जो है गोभी का लगाने वाला हूँ। ये नर्सरी जो है मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है अपने जो खेत की, जैसे कि अगर खेत में आपके नमी है, जो एरिया आपके पास है वहाँ पर अगर नमी जो है बेहतरीन तरीके से बनी हुई है, नमी बनी होने के बाद उसके सबसे पहले हम कुदाल से अच्छी तरीके से गोड़ लेते हैं। किस तरीके से गोड़ लेते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो हमने पूरा जो हमारा एरिया था तो हमने इसको अच्छी तरीके से गोड़ लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। गोड़ने के बाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मान चलिए करीब 50 किलो के आसपास, अगर 20 बाई 20 का एरिया है तो आपको लेना है। और सड़ी हुई गोबर की खाद ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 1 साल सड़ी हुई, मतलब नया खाद नहीं होना चाहिए, जो बेहतरीन तरीके से सड़ के एकदम भुरभुरी हो चुकी हो। उसको हम अपने मिट्टी में मिला लेंगे, मिट्टी जिससे कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए। गोबर की खाद डालने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक बार कुदाल से अच्छी तरीके से फिर गुड़ाई करना है, जिससे कि ये जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप गोबर की खाद मिट्टी में मिलाएंगे उसके साथ आप कोई भी कीटनाशक का एक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में आप जानते हैं या तो आप नीम की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। सड़ी हुई नीम की पत्ती का काफ़ी दिनों रख दे, उसके बाद सड़ जाए, डाल सकते हैं, उसको अभी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा तो कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने वाले, क्योंकि इसको तो अब चलेंगे। यहाँ पे हमने गोबर की खाद अच्छी तरीके से डाल दिया, इसको फिर एक बार कुदाल से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमने खेत की गुड़ाई भी कर दिया है और यहाँ पे गोबर की खाद को हमने मिला दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी खरपतवार हैं उनको बीन लेना है, निकाल लेना है, फिर खेत को अच्छी तरीके से समतल कर देना है।
तो यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से हमने खेत को समतल कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है हमारा खेत बन भी गया है। तो मैं आपको खेत दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने करीब वहाँ पे 25 पेड़ लगाए भी है गोभी। यहाँ पे देखिए, लेकिन हमारा पूरा खेत हमने बना के तैयार कर लिया। काफ़ी अच्छी तरीके से खेत बन भी गया है और बेहतरीन तरीके से। अब चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले नर्सरी, और फिर नर्सरी को जो मेन पॉइंट है कितनी दूरी पर नर्सरी लगाया जाता है, अब इसमें आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देखेंगे, ये रही हमारी नर्सरी। कुछ पेड़ हमने जो है मिर्चा के भी लाया है, हरी मिर्च का पेड़ है ये। यहाँ पे जो नर्सरी जैसे कि हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, और ये करीब 25 या 50 के आसपास जो है यहाँ पे गोभी का पेड़ है, आप देख सकते हैं। ये नर्सरी ऑलरेडी पहले से बहुत ही पहले डाल दी जाती है। और नर्सरी आपको ध्यान देना, जब भी लगाना है नर्सरी, जैसे कि अगेती अगर आपको फल लेना है, गोभी खाना है, तो ये 22 अक्टूबर या 25 अक्टूबर से लगा देना है। तो काफ़ी अच्छे समय पे आपको अगर आप बेचने के लिए कर रहे हैं तो खेत में लगाना चाहते हैं तो 20, 22, 25 अक्टूबर के बीच में लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा जो है रेट हमारे किसान भाई को आसानी से मिल जाता है। चलिए अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ कितनी किलो पे लगाया जाएगा। आपने गोभी का पेड़ देख लिया, नर्सरी देख ली, और ये मिर्च का पेड़ है। कुछ हम किनारे लगा देते हैं जिससे कि हमारे घर पे अगर 10, 15, 20 पेड़ हम लगा देते हैं घर पे, काफ़ी बेहतरीन तरीके का जो है घर का हमारा खर्चा आसानी से निकल जाता है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको। जब भी आप गोभी का पेड़ लगाएं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोभी का पेड़ लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना है, जो सबसे वीक कमज़ोर पौधे हैं उनको लेना है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये पौधा है, काफ़ी अच्छा मोटा तगड़ा पौधा है। और कुछ पौधे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही कमज़ोर होंगे, बहुत ही वीक होंगे, ये देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इससे भी ज़्यादा कमज़ोर पौधे होते हैं। तो ये पौधों को आपको ध्यान देना कि इन पौधों को जो है नहीं लगाना अपने खेत में, क्योंकि ये जो है बहुत ही, अगर बरसात हो जाती है या बीच इस तो बरसात का लास्ट में चल रहा है, तो इस समय बरसात होने का चांस बहुत ही कम है। अगर फिर भी बारिश हो जाती है तो ये पौधे जो है गल जाएंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। ये देखिए, पूरी तरीके का पौधा तैयार है ये। और मैं आपको बता दूँ, कम से कम पौधे से पौधे के बीच की 1 फीट लगभग होनी चाहिए। 1 फीट दूरी लगभग लगाने देने से जो है, जो हमारे पौधे होते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से इनमें गोबर की खाद ये सब डाल रहे हैं, तो पौधे जितने अच्छे मोटे होंगे उतने अच्छे वहाँ पे गोभी के फूल की साइज उतनी बेहतरीन तरीके से होती है, उतने अच्छे पौधे हिष्ट और तैयार होते हैं। चलिए और इसी में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो जड़ देख रहे हैं, आपको ये जड़ पूरी तरीके से यहाँ पे आपको देखने, ये पूरी तरीके से मिट्टी के अलग होना चाहिए। जो यहाँ से पत्तियाँ निकली हुई, यही जो मिट्टी के बाहर होना चाहिए।
तो किसान भाइयों, हमने देखिए गोभी के पेड़ को किस तरीके से लगाया है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है गोभी के पेड़ को अच्छी तरीके से लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूरी ज़्यादा दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये दूरी जितनी है बहुत ही अच्छी दूरी है, यही ज़्यादा बहुत ही अच्छा मायने रखता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं या खेत में लगा रहे हैं या फिर या तो अपने घर के आसपास लगा रहे हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि कितने भी खेत में नमी क्यों ना हो, आपको जब पौधे लगाने के बाद वहाँ पे कम से कम थोड़ा थोड़ा पानी करके ज़रूर जड़ों में डालना है। किस तरीके से डालना मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। आपको ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके जड़ों पे डाल देना है। और डालने के बाद इसको हल्का सा ऐसे कुछ करना नहीं तो छोड़ देना है। या तो तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है गोभी के पेड़ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लगा दिया, उसमें पानी भी डाल देना है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आपके पौधे तैयार हो जाते हैं, इनको अब जब पौधे लगाने कम से कम 10 से 15 दिन तक आपको ध्यान देना। जब तक नमी खेत में है तब तक आपको पानी नहीं डालना इसमें। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये पत्तियां इनकी बहुत ही ज़्यादा कोमल होती हैं। इनके जो कुछ कीट होते हैं जो इनकी पत्तियों को खा जाते हैं और इनको पौधे को काट देते हैं। तो इसके लिए आपको जो है हमारे मार्केट बाज़ार में, आपके मार्केट में कहीं जो है फाइडाल के नाम से एक कीटनाशक दवा आती है, इसको जो है अपने पौधे पर थोड़ा थोड़ा करके आप राखी में मिला के डाल सकते हैं, या तो वैसे भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके पौधे होंगे इसको जो यहाँ पे कीड़े खा जाते हैं वो खाएंगे नहीं। और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप जो है एक गोभी अपने घर पे उपज कर सकते हैं बिना रासायनिक खाद के ही। तो किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रोमांचक वीडियो मैं आपको रोजाना लेके आता रहता हूँ।